अर्ज किया है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, टैक्स है देना आज पहली तारीख है। हम तुमसे ट्रिपल टैक्स यानी कि 3 गुना लगान वसूल करेगा। दोस्तों, टैक्स यानी कि लगान, अगर गवर्नमेंट आपसे लगान न ले यानी कि टैक्स नहीं लेगी तो वो देश कैसे चलाएगी। दोस्तों, पैसे के बिना तो घर भी नहीं चलता, तो फिर देश कैसे चलेगा। अब टैक्स वसूलने के, टैक्स लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे आज है 1 जुलाई यानी कि नेशनल जीएसटी डे। सन 2018 में 1 जुलाई को जीएसटी डे घोषित किया गया और सेलिब्रेट किया गया, और तब से हर साल 1 जुलाई को इसे मनाया जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद और आप देख रहे हो फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल है तो आपको पता है, देखो क्या करना होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में दिखा दीजिए, मुझ में कुछ कमी हो तो कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मैं आपके लिए कमेंट करने के लिए 2 सवाल भी लेके आया हूं। आपका पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आप मुझे ये बताइए कि ग्लोबली, पूरी दुनिया में कौन सा पहला देश था जहां पे जीएसटी सबसे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया। और आपका दूसरा सवाल कि हिंदुस्तान में, असम में पहली बार जीएसटी लागू किया गया, वो कौन से सन में हुआ और कौन सी डेट को हुआ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, ठीक है। चलिए, टैक्स जो है वो मोटा मोटा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधा सीधा टैक्स। आपने कमाई करी, मैंने आपसे यानी कि गवर्नमेंट ने आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लिया। आप बिजनेस करते हैं, आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे आपने घर खरीदा या फिर आपने दूसरी कोई प्रॉपर्टी ली, अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपने कोई सामान बाहर से किसी दूसरे मुल्क से मंगाया, उस पर आपकी कोई टैक्स लग गया, कहीं एक्साइज ड्यूटी लग गई, कहीं पे आपके सर्विस टैक्स लग गया, वैट, VAT, ये वाला टैक्स बड़ा कॉमन था। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे कई सारे अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। और इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है जीएसटी। तो हम बात करेंगे आज थोड़ी सी जीएसटी के बारे में, क्योंकि आज है जीएसटी डे यानी कि 1 जुलाई। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब आपको पता ही है, सामान, कोई भी आपने सामान खरीदा, जैसे एग्जाम्पल मोबाइल खरीदा, उस पर आपको टैक्स देना होता है, जो भी आप चीजें खरीदते हैं। या फिर सर्विसेज यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल में जाके ठहरा, मैंने कहीं पे खाना खाया, ये सारी चीजें आ गई आपके सर्विसेज में। तो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला जो टैक्स है ये हो गया आपका जीएसटी। अब सबसे पहले तो 3 प्रकार के व्यक्तियों को टैक्स देना पड़ता है ये वाला। एक, यदि आपका सालाना टर्नओवर जो है वो है 20 लाख से ऊपर। हम यहाँ पे प्रॉफिट की, मुनाफे की बात नहीं कर रहे हैं। आपने चीजें बेच दी मान लीजिए 20 लाख से ऊपर, तो आप जीएसटी के काबिल हो गए, मुबारक हो, आपको जीएसटी देना होगा। एक होता है स्टेट चेंज पे, यानी कि आपने एक सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचा, मान लीजिए एक स्टेट में मैन्युफैक्चर किया, दूसरी स्टेट में जाके बेच दिया, अब वो कितने का भी बेचा, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। और एक और होता है तीसरा, जो कि कहलाता है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आपने कोई सर्विस ली या कोई आपने मान लीजिए खाना भी मंगाया, कोई सी भी ऑनलाइन सर्विस है, उस पर आपको चीज़ों को 10 रुपए की हो या 20 रुपए की हो, 100 रुपए की, आपको जीएसटी देना पड़ जाता है। अब बात करते हैं बवाल के बारे में। जब नया नया जीएसटी आया था, जब नया नया इसका हल्ला गुल्ला हुआ था, हमने देखा कई सारे स्टेट्स में बहुत सारी रैलियां निकली थी इसके खिलाफ। दुकानदार वगैरह गुजरात में इसके खिलाफ हो गए थे कि भैया अरे हम कहाँ से देंगे जीएसटी। और क्योंकि इसको थोड़ा समझना शुरुआत में मुश्किल था, 18% ये लगता है। अब इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार समझ लीजिए, 4 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। CGST यानी कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसके अलावा एक होता है SGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एक होता है आपका UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी वाला जो जीएसटी है वो यूनियन टेरिटरी को जाता है। और एक होता है इंटीग्रेटेड यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला जो जीएसटी होता है, जो दूसरी स्टेट में सामान बिकता है उस पर जीएसटी जो लगता है उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। अब चारों को थोड़ा थोड़ा अपनी आम भाषा में, आसान भाषा में हौले हौले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं ये 18% वाला गणित क्या है।
आपको सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा तो आपको इन टोटलिटी उस पर 18% ही देना होता है। शुरुआत में ये मिसकंसेप्शन हो गया था कि ये 4 प्रकार के हैं तो क्या इसमें 18 मतलब ये तो 70% से भी ज्यादा हो जाएगा। क्या इतना जीएसटी देना पड़ेगा? क्या इसमें डबल जीएसटी देना पड़ जाएगा? क्या 18 हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 18% स्टेट गवर्नमेंट को देना है? ये कंफ्यूजन बहुत सारे हो गए थे, इसके चलते लोगों में बवाल हो गया। इन टोटलिटी ये 18 होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूं मध्य प्रदेश से, मैंने मध्य प्रदेश में कहीं पर मान लीजिए खाना खाया और वहां पे मुझे जीएसटी लगा उस होटल में, ठीक। तो जो 18% टोटल जीएसटी दोस्तों होगा उसमें से 9% जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% जाएगा एमपी की गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने एमपी में खाना खाया या एमपी से कोई मोबाइल खरीदा। समझ गए आप? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा फायदा दोनों हाथों में लड्डू है, किसके? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। ये स्टेट वाइज स्टेट वालों को मिलता रहेगा। यूनियन टेरिटरी वाली अभी आपको गणित समझा देता हूं। दिल्ली, आपका जम्मू कश्मीर, आपका पांडिचेरी, ये जो है सारे यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेट नहीं है, टैक्स तो उनको भी चाहिए। तो बस आप जैसे वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, बस वैसे आप समझ लीजिए कि जीएसटी वाला जो ये केस है, यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट हटा के आप समझ लीजिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, यूनियन टेरिटरी लगा दीजिए बस। यानी कि अगर दिल्ली में मैंने खाना खाया या दिल्ली में मैं किसी होटल में जाके रुका, कोई सर्विसेज ली, या दिल्ली में मैंने कोई मोबाइल खरीदा, तो वहां पे जो 18% मैंने जीएसटी दिया अपने खाने पे या अपने रहने पे या किसी कमोडिटी को, किसी सामान को खरीदने पे, उसमें 9% चला जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, या कश्मीर में खरीदा तो कश्मीर गवर्नमेंट को चले जाएगा, और 9% अगेन आएगा दो हाथ में लड्डू वाली सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ गए आप? तो ये छोटा सा लेखा जोखा है। अब आप करेंगे चलो हाँ ये तो मुझे आसान भाषा में समझ में आ गया। ये बताओ कि जो इंटीग्रेटेड वाला जो ये चक्कर है ये क्या है? तो ये वाला जो जीएसटी है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें अब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है फॉर एग्जांपल अंकित। अब अंकित जी ने यहाँ पे इंडस्ट्री डाली मध्य प्रदेश में। अब आपका जो सामान है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, कोई भी सामान आप बना रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, वो आपका है एमपी में, और आपका सामान बिक रहा है कहाँ? मान लीजिए एग्जाम्पल महाराष्ट्र में। स्टेट चेंज हो गई, आपकी स्टेट बदल चुकी है। तो अब यहां पर ऐसे हालात में क्या होगा? देना वही 18% ही है कस्टमर को, यहां पे 9% ले जाएगी आपकी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ठीक, और 9% अगेन ले जाएगी जिनके हाथ में दोनों लड्डू थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। और एमपी वाले को टैक्स के मामले में, जीएसटी के मामले में यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ ये कह के आप संतुष्ट हो सकते हो कि आपको वहां पे आपका सेटअप है वहां पे, तो आपको वहां से कमाई मिल रही है, आपको वहां पे रोजगार मिल रहा है बेसिकली, ठीक। तो ये मोटा मोटा 4 प्रकार का इसके बाइफर्केशन है, इसके डिविजन हैं, 4 प्रकार की होती है जीएसटी। और इसी के साथ साथ जो मैंने 2 सवाल आपसे पूछे तो उसके जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, तो अच्छे से खरीदारी करते रहिए, अच्छे से शॉपिंग करते रहिए, और जहाँ भी जाएं वैसे जीएसटी हमें देना चाहिए, क्योंकि जब देश कमाएगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। तो जो हम ये रोड्स देखते हैं, जो रेलवेज होती हैं, जो अलग अलग सरकारी अस्पताल होते हैं, जो सरकारी सुविधाएं जो आम जन को मिलती है, वो इन्हीं तरीके की आयों से होकर हम तक पहुंचती है। डायरेक्ट टैक्स में भी, डायरेक्ट फॉर्म में भी हमसे टैक्स लिया जाता है, और ये इनडायरेक्ट यानी कि घुमा फिरा के भी टैक्स लिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल था जीएसटी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वैसे अगर आप ऐसे अच्छे वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। साथ में आपको अगर क्या कहते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको बिजनेस कोई करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, देखिए हमारा जो देश है ना वो फार्मिंग से जाना जाता है, हमारे देश की पहचान है किसानी। तो अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं नई एजुकेशन के साथ में, नई टेक्निक्स के साथ में, नए नॉलेज के साथ में, स्मार्ट फार्मिंग के तरीकों को जानना चाहते हैं, तो हमारे पास में प्ले स्टोर पर में एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसका नाम है फ्रीडम। मेरे लैपटॉप पर आपको दिख रही होगी स्पेलिंग, यानी कि FF से ये शुरू होता है। आप इसी वीडियो के लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपको एप्पल स्टोर पे भी ये मौजूद मिल जाएगा।
700 से 800 अलग अलग तरीके के हमारे पास में कोर्सेज मौजूद हैं दोस्तों, वहाँ पे जाइए। क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि यार जुनैद बहुत सारे कोर्सेज तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, चाहे आपको फार्मिंग करना हो, चाहे आपको कोई बिजनेस करना हो, कोई स्मॉल सेटअप स्टार्ट करना हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को शुरुआत कैसे करनी है, मान लीजिए कोई फार्मिंग है तो उसके बीज कैसे बनते हैं, उसकी प्लांटेशन कैसे होती है, हर मौसम में उसका ख्याल कैसे रखना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर से जो सब्सिडीज़ मिलती है बहुत सारी की जानकारी हमारे दोस्तों को नहीं होती है, फंड अरेंजमेंट कैसे करना है, लोन वगैरह कैसे अरेंज करने हैं, हर सेक्टर के बारे में चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। साथ में उसको मार्केट करना, कई बार चीज़ों को प्रोडक्ट लोग बना लेते हैं लेकिन मार्केटिंग करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे जगह पे आपको कौन कौन से लाइसेंसेस, ये पेचीदा चीज़ें होती है, लाइसेंसेस कौन से ऑब्टेन करने हैं, आपको परमिशंस कौन कौन सी लगेगी, क्योंकि ज़रा सी भी एक भी चीज़ की अगर आपसे लापरवाही हो जाती है दोस्तों तो आपको बड़े बड़े फाइन देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके हमने बड़े अच्छे तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में जो लोग उन बिजनेसेस को, जो लोग उन फार्मिंग को कई सालों से करते आ रहे हैं, उनके द्वारा हम आपको सिखाते हैं। सो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। भाषाओं की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, 6 ज़बानों में हमारे पास में डिटेल्ड कोर्सेज मौजूद हैं। 2-2, 3-3 घंटे के कोर्सेज होते हैं, ढेर सारे मॉड्यूल्स होते हैं और आप उनको बहुत एंजॉय करेंगे। और अगर आप सीरियसली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही है सही प्लेटफॉर्म। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा वैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें, दोस्त समझ के कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मेरा आईडी भी दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मेरे साथ में बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ में, नए नए बिजनेसेस आइडियाज़ के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ में धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।